फिनॉल ईथर क्यों नहीं बना लेता जबकि अल्कोहल बना लेता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिनॉल विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्यों नहीं देता। व्हाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये चीज देखेंगे जो हमने कहा कि फिनॉल जो है, ये आप जानते हैं कि ये फिनॉल है। फिनॉल को आप जानते हैं कि जो फिनॉल में जो OH समूह है वो बेंजीन वलय से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा एल्कोहल है कोई सा भी, जैसे हम C2H5OH देख रहे हैं, तो जहाँ पे जो हमारा OH समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह से। और यहाँ हमारा जुड़ा हुआ है ये एरिल समूह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका पता लगा देगा। इस डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि फिनॉल विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये SN2 मैकेनिज्म इसमें चलता है। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये अभिक्रिया जो होती है, जो ईथर बनाने वाली प्रोसेस होती है, वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, न कि SN1 मैकेनिज्म से। और जब आप देख रहे हैं कि जो फिनॉल में जो OH ग्रुप, जो OH समूह जो हमारा अटैच है सीधे बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग से जुड़ने क्या क्या होता है कि जो इसका ये CO बंद जो है, जो बॉन्ड है, वो क्या है? पार्शियली डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैसे है कि जो हम इसकी अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। आपने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें पार्शियली या डबल बॉन्ड आता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये CO आबंध, यहाँ पे ये कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो आबंध होता है, ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे। ठीक है ना। पहला तो डिफरेंस यही है कि जो फिनॉल में जो हमारा OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रेजोनेंस होता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हमारा एल्कोहल तो एल्कोहल एल्कोहल ईथर बना लेता है, जो हमने शुरू में बताया कि एल्कोहल तो ईथर बना लेता है, लेकिन फिनॉल जो है वो ईथर नहीं बना पाता। फिनॉल ईथर नहीं बना पाता, तो इसका रीजन वही है कि यहाँ पे जो CO बॉन्ड है वो पार्शियली आंशिक द्विआबंध होता है। आंशिक द्विआबंध, अभी हम बताएंगे उसको कि कैसे होता है, रेजोनेंस में कैसे ये आंशिक द्विआबंध होता है। ठीक है ना। और यह बंद देखो, जो डबल बॉन्ड होता है पार्शियली होता है, तो इसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। एनर्जी इसमें क्या चाहिए इसको तोड़ने के लिए? ये आसानी से नहीं टूटता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है ना, आसानी से नहीं टूटता है। जो फिनॉल वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो फिनॉल में ये आसानी से नहीं हो रहा है, और जो हमारा एल्कोहल में है, एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाता है। इसके अलावा फिनॉल में अगर टूट भी गया बॉन्ड, तो जो हमारा फिनॉक्साइड जो आयन होता है, जो फिनॉक्साइड जो आयन होता है, ये फिनॉक्साइड जो आयन होता है, तो ये फिनॉक्साइड आयन हमारा क्या होता है? ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन हमारा क्या होता है? ये एरिल हैलाइड की जैसे व्यवहार करता है। ठीक है ना। पार्शियली जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या कैसे व्यवहार करेगा? एरिल हैलाइड के जैसे। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड के जैसे कैसे? जैसे कोई हमारा एरिल हैलाइड है ना, यहाँ पे ये एरिल हैलाइड है हमारा कोई भी, तो यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरीन भी क्या करता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होती है, ये बोन पेयर यहाँ शिफ्ट होती है, इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है।
तो एरिल हैलाइड में भी क्या होता है कि ये फिनॉक्साइड आयन भी ऐसे ही एरिल हैलाइड के जैसे व्यवहार करता है, ठीक है ना? एरिल हैलाइड के जैसे ये व्यवहार करेगा, ठीक है? जो SN2 अभिक्रिया नहीं देता, ये जो क्या होता है, SN2 अभिक्रिया नहीं देता है, SN2 रिएक्शन को नहीं देता है ना, SN2 अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है इसमें, ठीक है? ठीक है? इसलिए इसीलिए जो फिनॉल होता है, इसीलिए जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल ये हमारा क्या नहीं करता है, विलियमसन विलियमसन फिनॉल हमारा विलियमसन संश्लेषण संश्लेषण अभिक्रिया नहीं देता, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना? तो इसका रीजन आप समझ रहे होंगे, आप रीजन इसका समझ रहे होंगे, यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो फिनॉल में देखते हैं ना आप, जैसे हमारा ये फिनॉल है, जो फिनॉल में हमारा है, तो फिनॉल में ये क्या होता है हमारा, फिनॉल में ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हो जाती है, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो जाती है। तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा। यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसकी एक लोन पेयर जो है, ये पार्सली इस पे प्लस आ गया है ना, डेल प्लस आ गया है, और यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है? और ये जो बॉन्ड पेयर थी, ये लोन पेयर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है? ये देख रहे हैं जी। तो ये देख रहे हैं पार्शियली यहाँ पे जो हमारा आया डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? अगले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होती है, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? अगला स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो कभी भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाने होंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जिसमें कोई चेंज नहीं होता, हम सबसे पहले उसी को बनाते हैं। ये इसका बनाने का तरीका होता है, ठीक है? ये डेल प्लस या प्लस लगा दो, डेल प्लस लास्ट में जो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें हम डेल लगा देंगे, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा चेंज, तो जहाँ चेंज नहीं हो रहा वहाँ करते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये यहाँ लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और ये हमारा बॉन्ड पेयर में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। फिर ऐसे ही ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे, ठीक है? और ये हमारा इधर कार्बन पे होगा, ये कार्बन है ना सब जगह, जो लोन पेयर शिफ्ट होती हैं वो कार्बन पे होती हैं, समझ रहे? हमेशा ये ध्यान रखना कि लोन पेयर, जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होती हैं तो वो कार्बन पे शिफ्ट होती हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो अगला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, हम वो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये समझाना था कि जो हमारा फिनॉल है विलियमसन संश्लेषण जो प्रोसेस है उसको नहीं देता है, लेकिन आपको हम यहाँ पे डिटेल से बता रहे हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर आपको ध्यान से बनाना है, हम रफली बना रहे हैं, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमने कहा था पहले इसको बनाना, वो आपके लिए कहा था कि पहले इसको बनाना, ठीक है? आपने ध्यान रखना इन चीज़ों, देखो फिर ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वापस चला जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन का उसका अपनी लोन पेयर वापस आ जाएगी, और ऑक्सीजन का प्लस चार्ज जो हो जाएगा हमारा, वो फिर से क्या हो जाएगा, उस पे प्लस चार्ज हट जाएगा, उसका आवेश हट जाएगा, ठीक है? तो इधर दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ दिखाना, ये यहाँ क्या है हमारा H, ठीक है? अब देखो ये इस यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा,
और इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा और यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और जो हमारा लास्ट में जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, तो उस हाइब्रिड में आप देखेंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे, इसीलिए जो ये ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, है ना। और जो हमारे हाई इलेक्ट्रॉन है वो सभी जगह जा रहे हैं। इसीलिए तो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को कोई रिएक्शन बतानी हो तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे राउंड कर देते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने कहा कि जो विलियमसन ये नेम रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, अब ईथर नाम नहीं भी दे रखा होगा, विलियमसन संश्लेषण दे रखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये ईथर बनाने की एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो हमारे एल्कोहल बनाते हैं, जो एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड जो होता है हमारा, जैसे Na है ना, और जहाँ हमारा C2H5OH था, ये एल्कोहल था, तो इस पे हमने Na का रिएक्शन कराते हैं, तो ये Na तो ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन को हटा देती है, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। और जब इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो ये सममित ईथर भी बताएगा। सममित माने सिमेट्री वाला बनी बताया, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक वाला जो होता है, यहाँ इससे हम सममित ईथर भी बना सकते हैं, सममित ईथर भी बना सकते हैं। सममित ईथर क्या होता है, जब ईथर का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ओ होता है ना, अगर इसके दोनों तरफ जो एल्किल हैलाइड सेम है, C2H5 और C2H5, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ, तो ये सममित ईथर है। और अगर जो हमारा ईथर ग्रुप है ये O, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है O, एक तरफ हमारा C2H5 है या इस तरफ, या एक तरफ CH3 है या कुछ भी है, तो ये असममित ईथर होगी, है ना। तो हम सिमेट्रिक ईथर भी इससे बना सकते हैं और अनसिमेट्रिक ईथर भी हम इससे बना सकते हैं। अब देखो जैसे हम यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड हम जैसे यहाँ पे C2H5Br ले रहे हैं ना, Br ले रहे हैं, तो ये Na क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों तो आपस में निकल जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा वो C2H5O C2H5, ठीक है ना, और प्लस NaBr। तो ये इसको याद रखने के लिए ये है, ये RX की रिएक्शन कराते हैं, RX की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, धातु एल्कोक्साइड से, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे Na इधर भी लिख सकते हैं ना, OC2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी Na, और ये R हमारा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास विलियमसन संश्लेषण को याद रखने के लिए जो ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है R जो एल्किल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे भी हम R लिख सकते हैं, यहाँ भी R लिख सकते हैं। R सेम भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी R लिख देंगे, RONA। तो यहाँ पे हमने सपोज इसको नहीं लिखा, क्योंकि जब दोनों तरफ हम R लिख रहे हैं, जो हमारी फ्रेम रिएक्शन जो है कि जो हमारे यहाँ पे देखो RX और RONA, माने RO क्या है, एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड एल्कोहल का जब हमने हाइड्रोजन उसका हटा दिया ना, हाइड्रोजन हट गया तो एल्कोक्साइड बन जाता है, ठीक है। एल्क माने कार्बन होता है और कार्बन का ऑक्साइड माने एल्किल समूह का, एल्किल का ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, एल्कोक्साइड।
और यहाँ पे हमने धातु ले ली, धातु एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अगर हमने दोनों तरफ आर को सेम ले लिया तो ये हमारा ROR सेम हो जाएगा, नहीं तो डिफरेंट हो जाएगा। सम्मित भी हो सकता है और असम्मित भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने NaX ले लिया। तो विलियमसन संश्लेषण ईथर जो विधि है, इसको समझने का जो तरीका है, तो विलियमसन, तो विलियमसन 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 है ना। तो सन का मतलब यहाँ पे हम बेटा ले लेंगे, ठीक है ना। तो विलियमसन जो हमारी है ना, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। विलियमसन को याद रखने की, अगर विलियमसन आपके पास नेम रिएक्शन आएगी ना, तो इसकी ट्रिक पता क्या है? ट्रिक ये है कि विलियम का सन हो गया क्या? रॉक स्टार। विलियम का सन जो हो गया रॉक स्टार, ये देखो इसको स्टार पढ़ लो ना। विलियम का सन हो गया रॉक स्टार। अब विलियम को आया रोना। विलियम को क्या है? RONA, रोना। जब विलियम तो एक खुद में केमिस्ट है, एक बहुत बड़ा रसायनज्ञ है ना, बहुत बड़ा रसायनज्ञ है। और वो चाहता है कि मेरा बेटा भी कोई बड़ा साइंटिस्ट बने, लेकिन वो बना रॉक स्टार, तो इसको आया रोना। देखो RONA, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रोना लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और RX की रिएक्शन, RX की रिएक्शन आपने रोना से करानी, तो नाम है विलियमसन। तो विलियम का सन बना रॉक स्टार, विलियम को आया रोना। इसके बाद तो रिएक्शन का इजली होना, रिएक्शन फिर तो इजली हो जाएगा। ये NaX चला जाएगा, ROR जुड़ जाएगा, तो आपका ईथर बन जाएगा। तो मतलब ये ईथर बनाने की प्रोसेस है। और ये SN2 मैकेनिज्म से चलती है। और जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ना, तो फिनॉक्साइड आयन क्या करता है? एल्किल हैलाइड के एरिल हैलाइड के जैसे व्यवहार करता है, एल्किल हैलाइड के नहीं। यहाँ तो हम इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड ले रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। और जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ये कर रहा है व्यवहार कैसे? इसका बिहेव है बेटा कैसा? अभी देखो हम इसका बिहेव है एरिल हैलाइड के जैसा, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है। एरिल हैलाइड में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है, इसको फिनॉक्साइड आयन कहेंगे, फिनॉक्साइड आयन। जब इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा ना, तो इसको हम फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगी, ये लोन पेयर क्या कर रहा है? ये एरिल हैलाइड के जैसे व्यवहार कर, ठीक है। ये रेजोनेंस में भाग लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। और इस पे दूसरी बात जो है पार्शियली डबल बॉन्ड। इस प्रकार जो हमारा फिनॉल है वो हमारा ईथर नहीं बनाता है, ठीक है, और हमारा एल्कोहल बनाता है। जो हमने शुरू में कहा था कि फिनॉल ईथर नहीं क्यों नहीं बनाता, जबकि एल्कोहल बना देता है। तो उसका रीजन आपने इस वीडियो में समझा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।